मंगलवार का ससुराल। बहू का रसोई में काम करना आम बात है। पहले से ही घर की रसोई का जिम्मा बहू पर होता है। सुबह से लेकर रात तक घर पर जो कुछ भी बनता है रसोई में, हर वो काम बहू करती है। लेकिन क्या हर दिन की रसोई उसके लिए एक जैसी होती है? माँ जी, आपने जो बोला था मैंने बना दिया है। अगर कुछ और भी बनाना हो तो बता दीजिएगा, मैं चिंटू को लेने स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं, अभी तो तू बस मुझे वो भगवान का भोग पकड़ा दे और चली जा। भगवान का भोग सुबह दे दिया था आपको, फिर से वो भोग तो खत्म हो गया है। कैसी बात कर रही है बहू? फिर भगवान क्या खाएंगे? पर माँ जी, आपको याद नहीं है आपने सुबह भोग लगा दिया है? वैसे बहू तुझे भी याद रखना होगा, खाना तो तूने सुबह भी खाया था, दोपहर में भी खाएगी ना, तो भगवान जी क्यों नहीं खाएंगे? और तुझे किसने बोला कि सुबह एक टाइम ही भोग लगेगा? पता है ना आज मंगलवार है, भगवान का दिन। बहू मन में सोचती है मंगलवार ही भगवान का दिन होता है, ये किसने तय किया? वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, फिर सारा ढोंग मंगल को ही क्यों? खैर, बहू है, कुछ बोल तो नहीं सकती, वो चुप रहती है। ठीक है माँ जी, चिंटू को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसके बाद भगवान जी का भोग बना दूंगी। सास मुंह बना लेती है, भगवान के सामने बैठ जाती है। मन में सिर्फ यही चल रहा था, हाय रे, बहू को इतनी भी अकल नहीं कि रसोई में भगवान का भोग बनना है। मंगलवार के दिन तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। अब बहू वापस आती है, बिना खाना खाए भगवान का भोग बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी सास की आवाज आती है, ए बहू, खाना बनाने के बाद भोग बना रही है तो पहले पूरी रसोई अच्छे से साफ कर ले, चूल्हा धो ले और पूरी रसोई में पानी डालकर झाड़ू से अच्छे से घिसाया कर दे, उसके बाद ही भगवान का साफ हाथ से भोग बनाना। बहू को गुस्सा आ जाता है, एक तो सुबह से वो काम पे लगी है, और चलो अब जब सोने का वक्त आया तो पूरा किचन साफ करो, वो भी धोकर। माँ जी, आप कहे तो मैं नहा भी लूं क्या? अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, पूरी सफाई के बाद नहा लेना और नहा धोकर फिर ही भगवान का भोग बनाना। आज मंगलवार है बहू, मंगलवार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर। हर दिन तो तू जो बनाती है वो हमें खाना ही पड़ता है, पर मंगलवार को जब 3 टाइम भगवान का भोग लगता है तो उसमें तो कम से कम साफ सफाई रखा कर और दिल से खाना बनाया कर, तभी भोग लगेगा भगवान को, समझी? समझ गई माँ जी, समझ गई। आधे घंटे के अंदर आपको भोग का भोजन दे रही हूँ। बहू लग जाती है किचन की साफ सफाई में, बर्तन धोती है, नहाती है और नहाने के बाद साफ सुथरी रसोई में साफ सुथरे हाथों से भगवान का भोग बनाती है। लेकिन जब वो सास को भोग देने जाती है तो सास तो सो चुकी थी। वाह, मेरी नींद हराम करके खुद सो रही है, अभी इनको उठाती हूँ, तब पता चलेगा किसी के आराम में उसको परेशान करना कितनी गलत बात है। बहू सास को जोर जोर से आवाज देकर उठाती है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बहू? माँ जी, वो भगवान जी के खाना खाने का वक्त हो गया ना, आप भोग लगा दीजिए। अरे देख नहीं रही है मैं सो रही हूँ, जाके भोग लगा दे। और आप भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ पैर अच्छे से धो के साड़ी बदल लेना, इस साड़ी में भोग मत लगा देना, और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना और एसी ऑन कर देना। वो बहू जो खुद को होशियार समझ रही थी, सास की 4 डांट खाकर हाथ में भगवान का भोग लेकर भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सुबह से उठकर आपका खाना बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, लेकिन जब खुद के खाने का वक्त आता है तो आपके आगे फिर भोग लगाने के लिए फिर खाना बनाना पड़ता है। भगवान जी कुछ तो करिए। ये बोलकर बहू हाथ में रखा भोग भगवान के सामने रखती है और कमरे में चली जाती है और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि ससुर जी की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहू, बहू, तेरी सास तो सो गई, ये भी नहीं सोचा कि सुबह से मेरा उपवास है, क्या खाऊंगा मैं? पता है कितने साल से मंगल का उपवास रखता हूँ, दोपहर में मुझे कुछ उपवास का खाना देना होता है। एक काम कर, उपवास के लिए जो भी बनाया है उसके साथ मुझे जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। व्रत का तो मैंने कोई खाना ही नहीं बनाया, अब इनको क्या दूं? हाय रे फूटी किस्मत, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि पापा जी का व्रत होता है आज। इतनी सारी सब्जी दाल बनाकर रख दिया, अब ये कौन खाएगा? बहू किचन में जाती है और देखती है कि हर जगह दाल चावल रोटी सब्जी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी खाना नहीं है जो वो अपने ससुर को व्रत का दे पाए। वो फटाफट आलू उबालती है, छिलती है और आलू तल के ससुर के आगे चाय के साथ रखती है। लेकिन ये क्या, ससुर जैसे पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे बहू, ये क्या खिला दिया? राम 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 राम, मेरा व्रत तोड़वा दिया।
कैसी बात कर रहे पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू है, ऊपर से नमक मिर्च, ये तो व्रत में खाते हैं ना। अरे बहू भूल गई, आज मंगलवार है, मंगलवार, मंगलवार के दिन नमक नहीं खाते, मीठा खाते। जा जाके दोबारा लेकर आ, एक तो इतनी भूख लगी है, ऊपर से सामने रखा खाना वापस भेजना पड़ रहा है। बहू सर पर हाथ रख लेती है और फिर किचन में लग जाती है मंगलवार का खाना बनाने। फिर से आलू उबालती है और उसका मीठा हलवा बनाती है और ससुर के आगे रखकर कहती है, पापा जी अब देख लीजिए कोई कमी तो नहीं, क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ और बनाने की, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी सास सोकर उठती है। अरे कहाँ जा रही है, सर दर्द हो रहा है मेरा। ससुर जी तो सोने ही नहीं देते तेरे, तब से चिल्ला रहे। जा मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और साफ हाथ से बनाना, आज मंगलवार है। हाँ हाय रे मंगलवार, बहू का तो मंगल हो ही नहीं पा रहा। बहू किचन में जाती है, हाथ धोती है और एक अच्छी सी चाय बनाती है। फिर सोचती है, चलो शाम होने आ रही है, अब रात के खाने में लगना होगा, क्या ही आराम करूंगी। एक काम करती हूँ, अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। बहू सास के लिए चाय रखती है और खुद भी उन लोगों के पास चाय पीने बैठ जाती है। हमारे यहाँ मंगलवार की बहुत मान्यता रही है बहू, हमारे घर में शुरू से ही मंगल का व्रत रखा जाता है। तुम्हारी सास भी शादी होकर आई थी तो मंगलवार के बारे में उनकी सास ने उन्हें बताया था, मतलब मेरी माँ ने बताया था। अरे बहू तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे रसोई पक्की मिली, हमें तो कच्ची रसोई मिली थी। सोच, चूल्हे में खाना बनाते थे, वो भी लकड़ी बिनकर लानी पड़ती थी जंगल से, गोबर से पहले पूरी रसोई लिपते थे, नहाने के लिए पानी भी ना बहुत दूर से लाना पड़ता था। माँ जी इतनी परेशानी थी तो थोड़ा काम कम कर लेती, वैसे भी जितना हम मानेंगे उतना ही करना पड़ेगा, भगवान तो थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन जो हमारे पिताजी ने संस्कार शुरू किए हैं हम उसको कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? आगे तुम्हारे पति को भी इसको पूरा करना होगा। खैर बहू सास ससुर के साथ चाय खत्म करके शाम का खाना बनाने में लग जाती है। चलो खाना तो बन गया, अब थोड़ा चिंटू को पढ़ाकर फ्री होकर कहीं घुमाती हूँ, आज हवा अच्छी चल रही है। वो तैयार होने के लिए कमरे में जा रही थी कि सास की आवाज आ जाती है, ए बहू भोग पकड़ा दे भगवान का। माँ जी कैसी बात कर रही हैं, आपको भोग तो दे दिया था दिन में, याद नहीं है? आप सो रही थी, मैंने भगवान के सामने रखा था, वो देखिए वहां रखा है, याद आया? सास बहू को खूब गुस्से से देखती है। हे भगवान, बहू आज मंगलवार है, मंगलवार तू क्यों भूल जाती है? मंगलवार को भगवान के आगे 3 वक्त का भोग चढ़ता है, तेरे कारण दिन का भी भोग देर से चढ़ा और अब शाम का भी भोग पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं। अरे माँ जी भूल गई, सॉरी माफ करिए, एकदम दिमाग से उतर गया, मैं फटाफट बना देती हूँ। अरे रहने दे, फटाफट करने की जरूरत नहीं है, आराम से रसोई धो ले, किचन साफ कर ले, साड़ी बदल कर बना देना। मंगलवार को दिन में 3 बार तो मैं नहा ली। लेकिन बेचारी फिर जाती है, नहाती है, किचन को अच्छे से साफ करती है, साड़ी बदलती है और बर्तन धोकर लग जाती है भगवान का भोग बनाने। भगवान का भोग बनाकर वो जैसे ही फ्री होती है कि पति आ जाता है। खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है या बाकी है? हाँ जी बन गया है, बस 2 मिनट बैठकर हवा खा लूं, उसके बाद लगा देती हूँ। अभी तो शाम ही है, 7 बज रहे हैं। तुम खाना लगा दो, फिर साथ में बैठकर हवा खाते हैं, या फिर कहीं सैर करके आते हैं, साथ में खाना भी खा लेंगे। बहू को भी ठीक लगता है कि चलो पति के साथ खाना खाकर थोड़ा सैर करके आते हैं। पति से 2-4 दिल की बात करेगी तो मन और शरीर दोनों हल्का हो जाएगा। वो मान जाती है और जैसे ही पति नहा धोकर चेंज करके खाने के टेबल पर बैठता है, सामने खाना लग जाता है। अरे माँ क्या कर रही हो तुम भी खाना खा लो, तुम्हारा कौन सा उपवास है? एक ही बार सब खा लेंगे तो सिमरन भी फ्री हो जाएगी, फिर हम बाहर कहीं घूमने चले जाएंगे। हाँ बड़ी चिंता है अपनी पत्नी की। वैसे तो भूख नहीं है, पर चलो लगा दो, खा लेते हैं खाना, 2 रोटी तो खानी है। बहू पूरे टेबल पर अच्छे से खाना लगा देती है, साफ कटलरी अच्छे से रखती है, पानी का ग्लास रखती है और बैठ जाती है सबके साथ खाना खाने। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही रोटी और सब्जी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, हाय रे बहू, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, आज मंगलवार है, मंगलवार। अरे तुझे हुआ क्या है, तू हमारे घर का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी क्या? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? उधर बहू भी परेशान, उसने अब क्या कर दिया? पूरे खाने में प्याज लहसुन डाल दिया। अरे तुझे पता है ना मंगलवार को हमारे घर पे बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है,
अब बताओ कौन खाएगा ये खाना? एक तो शाम के 7 बजे ही खाना खाने बिठा दिया और ऊपर से ये प्याज वाला खाना। अरे क्यों इस घर का धर्म भ्रष्ट करने में लगी है? पिछले कई साल से मैं इसको अच्छे से चला रही थी, तेरे बस का कुछ नहीं है। कभी भगवान का भोग बनाना भूल जाती है, कभी खाने में प्याज लहसुन डाल देती है। ये क्या किया यार, खाने में प्याज और लहसुन डाल दिया? तुम्हें पता नहीं आज मंगलवार है और मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? दादी के समय से हमने आज तक मंगलवार के दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया, और तुमने आज खाने में प्याज और लहसुन भी मिला दिया। हे भगवान, पहले से कह रहा हूं मुझे भूख लगी, ले जाओ अब खाना। मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना बनाकर दे दो। गलती बहू की थी, उसे पता था कि आज प्याज और लहसुन नहीं डालना। पता नहीं वो किस धुन में थी, या फिर किससे फोन पर बात कर रही थी कि उसने प्याज का तड़का दे डाला। लेकिन अभी तो मन में चिंता थी कि पति भूखा है और कैसे भी करके उसको खाना देना है। माँ जी, मैं आपको भिंडी लाकर दूं? मुझे फटाफट काट कर दे दीजिए, तब तक मैं दाल बना देती हूँ। और रोटियां भी दोबारा बनेगी। प्याज के हाथ वाली रोटी हम नहीं खाएंगे मंगलवार के दिन। बस 2 मिनट, फटाफट आपका खाना बनाकर दे रही हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं तेरा कब सही वाला नेक्स्ट आएगा। दे सब्जियां। बहू फटाफट खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे 8 बज जाते हैं। सब खा पी के 8:30 पौने 9 बजे तक फ्री होते हैं। चलो सैर करके आते हैं। अरे सवाल ही खड़ा नहीं होता, कमर इतनी दर्द हो रही है, कमरे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। तुम मुझे उठाकर रख दो ना कमरे में। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहू की बात सास सुन लेती है। कमर टूट गई? क्या टूटी तेरी कमर? खुद के कारण ना? अरे कुछ भी याद नहीं रहता, मंगलवार की रसोई कैसे बनती है। हमें तो आज तूने बहुत परेशान किया है। हे भगवान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या है, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को बातें सुनाती रहती हो। अभी वक्त ही क्या हुआ है, 8 ही तो बज रहे हैं। कायदे से तो डिनर टाइम 10 बजे का होता है। एक काम करो, आधा घंटा आराम कर लो, उसके बाद घूमने चलते हैं। वैसे खाना खाने के बाद नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। पैरों में दर्द के कारण बहू को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बगल में सोया पति थोड़ी देर में खर्राटे मारने लग जाता है। बताओ, मुझे आए थे घुमाने वाले, खुद ही सो गया। चलो भाई, कपड़े चेंज करो और सोने की तैयारी करो। काम तो बहुत था, पर कम से कम 8 बजते ही निपट गया। अब ज्यादा देर तक सोने मिलेगा तो थकान भी हट जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाती है कि अभी मंगलवार खत्म नहीं हुआ, अभी तो और सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। सास कमरे के बाहर से बहू को आवाज लगाती है। ए बहू, सुन, जरा बाहर आना, 2 मिनट बात करनी है। बहू को सास की आवाज घबराई हुई लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है तो देखती है सास के सर से पसीना आ रहा है। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपके सिर से इतना पसीना आ रहा है। चलिए कमरे में आराम से बैठिए, आपके लिए मैं शरबत बनाकर देती हूँ। नहीं, शरबत नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर जी ने आज सुबह ही बोला था कि आज मंगलवार है। अब बहू मंगलवार का नाम सुनकर घबरा सी जाती है। ये क्या हो गया? अरे हो तो गया मंगल का सारा मंगल, अब क्या करना बाकी रह गया? हाँ माँ जी, आज मंगलवार है तो। अरे वही तो बता रही हूँ, आज मंगलवार है ना, तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि रात के 9 बजे वो 5 पंडितों को खाने पर बुला रहे हैं। बहू जल्दी से 5 पंडितों का खाना बना दे। मंगल की रात को ना पंडितों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन पिछले कई मंगलवार से ससुर जी खिला नहीं पा रहे। इस बार तो बड़ी मुश्किल से पंडितों ने वक्त निकाला है। वो क्या ना, बुकिंग चलती है पंडितों की, मंगलवार को सभी पंडित बुक कर लेते हैं। आज हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई थी। सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गई। बहू अंदर देखती है पति खर्राटे मार रहा था, और सामने देखती है सास के सर से पसीना बह रहा है। बस भूल गई? अरे माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे भूल गई आप? और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। यहाँ 5 लोगों का खाना बनाना है, मैं कैसे बना लूं इतनी जल्दी इतने लोगों का खाना? अब कैसे भूल गई? सास को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। आखिर है तो सास ना। अरे वाह बहू, सुबह से तू 4 बार भूल चुकी है, तो वो कुछ नहीं, मैं 1 बार भूल गई तो कैसे भूल गई? देख बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ और तुझे सॉरी भी बोल रही हूँ, लेकिन अब जो है सो है। पंडित जी बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है, 5 पंडितों का खाना जल्दी से बना दे। मंगलवार है ना आज, ऐसा ना हो कि थाली बूथ को परोसे, समझी? बहू हैरान परेशान, एक तरफ कमर का दर्द, दूसरी तरफ पैरों में सूजन, करे तो क्या करे। माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी माँ जी, सच्ची। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मंगलवार है आज, पंडितों का खाना बहुत जरूरी है।
मान तो ली मैंने अपनी गलती के, भूल गई मैं, अब क्या गला काट लूं अपना तब मानेगी। बहू पति की तरफ देखती है, लेकिन वो भी सो रहा था, वो भी क्या कर सकता है, रसोई तो उसी ने देखनी है। माँ जी एक काम करें, खाना बाहर से मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसे किस हाथ से वो लोग खाना बनाएंगे, जा फटाफट नहा ले और साड़ी बदल कर आ जा। बहू बेचारी फिर से नहाती है, साड़ी बदलती है और लग जाती है किचन में पंडितों का खाना बनाने। खाना वाना खाकर पंडित जी खुश हो जाते हैं। पंडित जी ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है, मंगलवार की रसोई उसी के हाथ होती है। आयुष्मान भव बेटी, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। पंडित जी पोते का मुंह देख ले, बस यही इच्छा है, अगर आप आशीर्वाद देते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहू मैं तो कहता हूँ भगवान तुम्हारा हर दिन मंगल करे, तुम्हारा हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल। नहीं नहीं मंगल नहीं, नहीं